માનનીય મુખ્યમંત્રી સ્વાગત કરું છું। આજે તેઓ ગુજરાતને લઈને ગુજરાતની जनता માટે એક સારું વિઝન લઈને આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। और जो आप सबके चैनल देख रहे हैं, सभी गुजरात के भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं। और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। और सभी किसी भी राज्य के अंदर चुनाव जिताने में या हराने में वहाँ के सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है। इस सरकार को 27 साल हो गए, अब अहंकार आ गया इनके अंदर। एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है। सारे मिलके, सब लोग मिलके इनको हटाने की तैयारी करें, उस दिशा में काम करें। अब अगले 2 महीने छुट्टी लेनी हो छुट्टी लें, सब लोग उस दिशा में काम करें और इस सरकार को हटा के हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए। अंदर खाने प्रचार करें, क्योंकि खुल के सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने प्रचार करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं। दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं केजरीवाल कमीना है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे जैसे दिल्ली में किए। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पर अटैक करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खूब बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर पे खूब बड़े बड़े नेता उतारेंगे, सारे आके मेरे को गालियां देंगे। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। और मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं गुजरात के लोगों के भले की बात कर रहा हूँ। आज गुजरात में एक्स आर्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, LRD वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, VC प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव से VC आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। मैं उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए। जितने सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करके ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, मैं इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को कहूंगा कि एक बार लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्स आर्मी ऑफिसर, NHM हेल्थ वर्कर्स, ये भी इस देश के नागरिक हैं। इनको भी अपना जनतांत्रिक अधिकार है अपना वोट वो करने का। अगर ये दुखी हैं और ये सरकार में बदलाव चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई दबाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, और जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है। सभी लोग सियासत करते हैं पर ऐसे मुद्दों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अमानुल्लाह खान पे क्या कहेंगे? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी गड़बड़ की उसको सजा दीजिए। मेरे को बीजेपी के ऊपर बहुत दया आती है। उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। CBI उनके पास है, ED उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है। उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसके ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के नौटंकी करते हैं। अरे किसी ने गलत काम किया, पकड़ के जेल भेजो दोषियों को। हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस किए, 169 केसेस इन्होंने हमारे ऊपर किए। 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है। सर, जर्मनी से आपके पास अब किसी और को भी नमस्कार सर। दो चीजें आपके, दो प्रश्न हैं अलग अलग। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज़ में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी।
जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो हैं वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर, पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। केजरीवाल जी, जैसे एयरपोर्ट पे आपका स्वागत मोदी के नारे के साथ हुआ, क्या जो बात आ रही है भगवत मान जी को प्लेन से तो उतारा गया था, क्या वो बात सही थी? पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती, तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने, सब झूठ है, सब बकवास है। वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहां चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? सर, अब ममता बनर्जी showing a soft spot towards BJP. Do you have a statement on that? I'm here, sir. वो उनको पूछिए, मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ। Sir, when you were welcomed on the airport, Modi ji के नारे से, do you think that BJP is taking you as the new Modi? Do you see that incident in that perspective? नहीं, I will not say। मेरे को राजनीति नहीं आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जनता का काम करना आता है। मेरे से बिजली मुफ्त करवा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल में। गुजरात में आके पिछले 6 महीने से 1 साल से जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी बिजली 24 घंटे कर दूंगा, मैं आपकी फसलों के अच्छे दाम दूंगा, मैं आपको महंगाई दूर कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ये पार्टियां कोई पकड़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं करेंगे। जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से, अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 प्लेसेस। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया इन लोगों ने। यहाँ फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे, ये गुंडागर्दी है। और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा। गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है। गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने
हमारा आपका सबका वक्त बर्बाद करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी बौखलाहट का, अपने निकम्मेपन का परिचय दिया। हम और आप सब देख पा रहे हैं भाजपा की बौखलाहट, क्योंकि गुजरात में भाजपा सुन रही है अपने हार की आहट। मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसी निकम्मी पार्टी किसी काम की नहीं है भाई साहब। सारी एजेंसियां, सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सब कुछ, सारी ताकत दुनिया की इनके पास है। और फिर भी करते क्या है ये? रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हमारा आपका वक्त बर्बाद करते हैं, नौटंकी करते हैं, टाइम पास करते हैं। हम बार बार लगातार कह रहे हैं, जो तुम्हारे दावे हैं, जो तुम्हारे सवाल है, जो सिर्फ मीडिया में है, सीबीआई ईडी के पास नहीं है, उनका जवाब हासिल करने के लिए, तुम्हारे दावों में सच्चाई है यह बताने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? सारी एजेंसी तुम्हारे पास है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते भाई? उल्टे पुल्टे नाम, बेसिर पैर की तस्वीरें, ये तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए, इसमें इसने इसका हाथ पकड़ा, उसमें इसने इसका पांव पकड़ा, ये सबूत होता है मजाक चल रहा है यहां पे? मजाक बना रखा है। अरे कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? यहां वहां का फोटो का प्रिंट आउट लेके आते हो, कहते हो ये देखो जी यहां फोटो मिल गई इसलिए गुनहगार है, वहां फोटो मिल गई इसलिए गुनहगार। कोई फोटो लेके आ जाओगे, कोई रैंडम नंबर कोट कर दोगे और कहोगे ये तो, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो वो नहीं हो पा रहा इनसे, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, अरेस्ट नहीं कर पा रहे ये लोग, जेल नहीं भेज पा रहे ये लोग, सारी ताकत होने के बावजूद। पता नहीं कौन सी बेबसी है, पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी। हमारे यहां गांव में कहते हैं गल थेथरई, गाल बजाना कहते हैं इसको। जब सारे सबूत हैं आपके हिसाब से गड़बड़ तो जेल भेज दो, तो जेल नहीं भेजेंगे, मीडिया में फोटो में दिखाएंगे इनकी, उनके साथ उनकी। हम दिखाते हैं मोदी जी की कितने लोगों के साथ फोटो, जेल नहीं भेजेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, सिर्फ गाल बजा पा रहे हैं, इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज पा रहे, इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप झूठे हैं। इनके आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई होती, इनके दावों में रत्ती भर भी अगर सच होता तो ये गिरफ्तार करते, न कि मीडिया में आके यहां वहां की फोटोएं दिखा के नौटंकी करते। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, पहले भी कहा है फिर से कह रहा हूं कि सारी ताकत दुनिया की तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है। तुम्हारे दावों में अगर सच है, कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हारे पास सबूत है, तो नौटंकी करना बंद करो, गिरफ्तार करके जेल भेजो, वरना देश और दिल्ली के लोग मानेंगे, मान चुके हैं कि तुम्हारे आरोप झूठे हैं। धन्यवाद। जिनको अरेस्ट कर लिया, क्या उनके ऊपर में आरोप सही लगा रहे हैं ये, या जिनको अरेस्ट कर लेंगे उनके ऊपर में सही आरोप होगा? आप बताइए आज तक कौन सा आरोप वहां निकल के आया? आप बताइए। इतनी बड़ी विडंबना कि बगैर किसी आरोप और तथ्य के
गिरफ्तारी हुई और जिस दिन फैसला आने वाला है कोर्ट चेंज हो जा रहा भाई साहब। जज पूछ रहा है, जिस दिन कोर्ट चेंज हुआ उसके पहले जज पूछ रहा है लगातार अपराध कहां है। जब जज पूछता अपराध कहां है तो ईडी दाएं बाएं झांकती है, भाजपा के नेता प्रवक्ता बेसिर पर की बातें करने लगते हैं, आए बाएं बतियाने लगते हैं। तो हकीकत यह है कि इनकी रेड में कुछ नहीं मिला, सीबीआई ईडी की रेड में कुछ नहीं मिला। हकीकत क्या है कि ये जो देख रहे हैं हम और आप, वो भाजपा की बौखलाहट है, वो भाजपा की घबराहट, क्योंकि भाजपा ने सुन ली है गुजरात में अपने हार की आहट। थैंक यू। इससे लेकिन पार्टी का कोई लेना देना है? ये करमजीत सिंह लांबा जो है ये आपकी पार्टी में कभी रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है आपके कैंडिडेट। हमारी पार्टी में भाई साहब जो भी रहा हो, उसका जो भी काम धंधा रहा हो, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ मिल गया, 100 बातों की एक बात कह रहे, कुछ भी रहा हो, 100 बात की एक बात कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम्हारी सीबीआई ईडी मक्खी क्यों मार रही है? उनकी क्यों भत पिटा रहे हो? उनकी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? सबूत है, गड़बड़ है, अरेस्ट करो, जेल में डालो। नहीं कर पाओगे क्योंकि सब झूठ है। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी से विधायक और जो नेता है वो ईडी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अभी और स्पेशली सोमनाथ, आप इसको लिस्ट डाउन करना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 3 महीना है गुजरात के चुनाव में, घबराहट नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम के लिए 13 जगहों की परमिशन ना खींचते ये लोग। तो ये लिस्ट बनाइए, दिसंबर के बाद कुछ नहीं आएगा। अच्छा, आदेश गुप्ता ने पीसी की थी, उन्होंने सोमनाथ भारती के साथ साथ अमानुल्लाह खान का भी जिक्र किया और कहा कि सबसे पुरानी जो फतेहपुरी मस्जिद है वहां पे स्कूल चलती है। इसको भी जोड़ लीजिए उसी फहरिस्त में बता रहा हूं आपको मैं। अरविंद जी ने सभी विधायकों सांसदों को बोल दिया है कि 3 महीना जेल जाने के लिए, गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। हम सब तैयार हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, बहुत मामूली सी, सहज सी, समझ में आने वाली बात कह रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत है, मीडिया में मत चमकाओ। तुम्हारे पास सारी ताकत है, उसका दुरुपयोग करो। हर जगह कर चुके हो, यहां भी करो। कुछ गड़बड़ है तो बातें मत बनाओ, नौटंकी मत करो, ड्रामा मत करो, गिरफ्तार करके हमको जेल में भेज दो। अच्छा, एक चीज और सामने आ रही है कि आप जो सैनिक स्कूल खोलने वाली बात थी, उसमें ऐसे लोगों को कांटेक्ट दिया गया है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरीके की बात आ रही है आपके लोगों को? मुझे इसकी जानकारी नहीं होगी तो बताइए।